Hello, my dear students. A very warm welcome to the official YouTube channel of Mind for Junior जी. स्वागत है आप सभी का Mind for Junior जी के ऑफिशियल YouTube चैनल पर. आज की क्लास है हमारी मेंटल एबिलिटी की फोल्डिंग अनफोल्डिंग की. ठीक है, कौन सी है? फोल्डिंग अनफोल्डिंग की. इसमें क्या होगा कि हमें एक पेपर दिया होगा. ठीक है, वो स्क्वायर शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल शेप का हो सकता है. बस दो ही तरह के पेपर होते हैं, आपने देखे होंगे अपनी कॉपियों में. कुछ इस तरीके के पेपर होते हैं, है ना. ठीक है, तो ऐसा पेपर दिया होगा, उसको आपको क्या करना है? फोल्ड करना है कुछ इस तरीके से. फिर बोला कि एक बार और फोल्ड करो, तो और फोल्ड कर दिया. तो कैसी इमेज दिख रही? ऐसी इमेज दिख रही. तो उसी तरीके से हमें बताया गया है डायरेक्शन से, है ना. ये जो एरो दिख रहा है ये डायरेक्शन है कि आपको पेपर को फोल्ड करना है. यहां से फोल्ड किया पेपर को एक बार, फिर उसके बाद में उसमें कोई डिजाइन बना दी, तो चलो सर्कल बना दिया, है ना. और फिर वो पेपर उसको खोलेंगे तो वो कैसी दिखेगी इमेज, ये हमको हमारे आंसर फिगर में फाइंड करना है. यही आपको पूरा ये जो लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बोला वो यही है. ठीक है, आपको एक पेपर दिया है, उसको फोल्ड करना है, कट करना है, पंच करना है. और वो फोल्ड या तो एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, चार बार होगा. ठीक है, पहले फोल्ड किया तो रेक्टेंगल से स्क्वायर बन गया. फिर फोल्ड किया, पहले फोल्ड किया तो रेक्टेंगल ये हाफ हो गया. फिर फोल्ड किया, ये फिर से हाफ हो गया. फिर फोल्ड किया तो अब ये या तो ऐसे फोल्ड हो सकता है या फिर ट्रायंगुलर भी फोल्ड कर सकते हैं. तो कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्म में फोल्ड हो गया. ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमको ये इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो ये आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिया है कि अगर एक पेपर को आप एक बार फोल्ड करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे एरो की डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया और पंच कर दिया, तो उसको जब खोलेंगे तो वही सर्कल आपको दोनों साइड दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे फोल्डेड था और उसको पंच किया तो वही सर्कल खोलने पे इधर भी दिखेगा, है ना. नेक्स्ट इसमें है व्हेन पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस, मतलब जब पेपर को दो बार फोल्ड किया. कि पहले एक बार फोल्ड किया जैसे अभी मैंने आपको बताया पेपर पे, फिर दूसरी बार उसको फिर से फोल्ड कर दिया और पंच कर दिया. तो जो एक बार यहाँ पे सर्कल है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा. फिर जब उसको ओपन करेंगे तो यहाँ नीचे दोनों साइड है, तो इधर भी दोनों साइड, मतलब चार जगह पे सर्कल आ जाएगा. कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे. चलिए पहले हम हमारे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, शुरू करें. चलिए पहला क्वेश्चन. अब देखो ये क्वेश्चन फिगर में क्या है, एक स्क्वायर बना है. स्क्वायर है, उसमें बीच में ये डॉटेड जो लाइन है, यहां से हमको पेपर को फोल्ड करना है. ये जो डॉटेड लाइन है ये बताती है कि आपको वहां से उस जगह से पेपर को फोल्ड करना है, और डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ फोल्ड करना है. अगर लेफ्ट टू राइट बताया है डायरेक्शन, तो पेपर को लेफ्ट से राइट की तरफ फोल्ड करना है, और राइट टू लेफ्ट है तो राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करना है. तो चलो यहाँ पे डायरेक्शन तो नहीं बताई है, बस ये बताया है कि पेपर को इस जगह से आपको फोल्ड करना है. तो जैसे ही हम इसको फोल्ड करेंगे, हम डायरेक्ट फोल्ड किया हुआ पोर्शन बनाते हैं, जैसे इसको फोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल. ऐसा ये स्क्वायर रेक्टेंगल में बदल जाएगा. ये नीचे से फोल्ड हो गया ऊपर की तरफ, तो ये जो ऊपर एरो है ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो नीचे एरो है ये भी ऊपर की तरफ चला जाएगा. कुछ इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन जाएगा, है ना. कि दोनों एरो की डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसे घूम करके जब जाएगा तो कैसा हो जाएगा? इस तरीके से. तो अब देखो हमारे आंसर फिगर में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इस डायग्राम से मैच होता है. तो कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन ए देखो ये तो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो गई. ऑप्शन सी देखो इसमें एरो की डायरेक्शन अलग अलग है, और ऑप्शन डी में एक ही एरो है, और हमें कैसे चाहिए? दो चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आया समझ में? अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे. इस तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अब देखो, अब यहाँ पे है एक पेपर जो कि रेक्टेंगुलर है,
और उसमें बीच में दी है डॉटेड लाइन, मतलब उस जगह से हमको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है। तो जैसे ही आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो जो ये इमेज है वो कैसी बन जाएगी, जैसे ही आप पेपर को फोल्ड करेंगे तो जो ये इमेज है वो आपको कैसी दिखाई देगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब आप देखो कि जो ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन कैसी है, इसकी ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है ना। लेकिन जब आप इसको फोल्ड करोगे, जब इसको लेफ्ट से राइट की साइड या राइट से लेफ्ट की साइड फोल्ड करोगे, तो जो इमेज है, मान लो इसको हमने फोल्ड किया किधर से, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया, तो ये इमेज तो बिल्कुल ऐसी ही दिखनी चाहिए। लेकिन जो यहां से फोल्ड करोगे तो ये वाला पोर्शन इधर आना चाहिए, यहां पर। लेकिन ये किधर है, राइट साइड पे, हमें किधर चाहिए, लेफ्ट साइड पे। ये ऑप्शन हमारा कैंसिल होता है। नेक्स्ट, मानो कि हमने यहां से लेफ्ट से राइट की साइड पे इसको फोल्ड किया, तो ये इमेज इस तरीके से ये घूम जाएगी। जो ये है ये कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरीके से, ये ऐसी इमेज हो जाएगी। यहां से इधर फोल्ड करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो अगर मान लो इसको इस तरफ ले जाते हैं, ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा, इधर पूरा पेपर फोल्ड हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके की इमेज दिखेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही दिखेगी, क्योंकि इसमें ये स्पेस जो है यहाँ पे डॉटेड है और इधर वाला पोर्शन क्या है, ये पेपर फोल्डेड है और इमेज भी बिल्कुल सही है, जो अंदर है वो। ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेंगे, तो बाकी के ऑप्शन तो ऐसे गलत हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये डंडी ऊपर की तरफ है और इसमें तो नीचे आ गई, तो ये यहाँ से गलत होता है। इधर भी देखो कि ये जो अंदर बल्ब बना है उसकी डायरेक्शन गलत है, तो ऑप्शंस हमारे यहाँ से कैंसिल होते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। अब है फिर से हमारा एक रेक्टेंगुलर पेपर। अब इस रेक्टेंगुलर पेपर में कुछ इमेज देकर के रखी है। ऊपर है एक स्क्वायर, नीचे है एक स्क्वायर और इधर बीच में है एक सर्कल और तीनों तरफ है डॉट, है ना। तीनों तरफ है कि ये भरा हुआ ऐसा डॉट, तो बीच में डॉटेड लाइन है, मतलब यहां से हमको इसको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करना है। दोनों तरफ से पेपर ऐसा है, बीच में डॉटेड लाइन है, तो उस पेपर को कुछ इस तरीके से हमको फोल्ड करना है, तो वो इमेज ऐसी दिखेगी। तो अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो या तो लेफ्ट टू राइट एरो दिया नहीं है, तो या तो लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो दोनों तरीके से कैसे भी करते हैं हम। इसमें तो जो हमारे ऑप्शन दिए हैं इसमें उन्होंने राइट से लेफ्ट की ओर फोल्ड किया है, क्योंकि देखो इमेज इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, मतलब राइट टू लेफ्ट हम भी करके देख लेते हैं। तो चलो राइट से लेफ्ट की साइड पे हमने जब फोल्ड किया तो जो ये इमेज है वो कुछ कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब ये इमेज, ये एक ऊपर रेक्टेंगल है, फिर ये डॉटेड लाइन है, ये सर्कल है डॉटेड, और फिर ये रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का साइड पोर्शन है हमारा एक साइड का। अब ये दूसरा वाला है, ये इसके ऊपर आ गया, तो जैसे ही ये इसके ऊपर आया तो ये डॉट इसके अंदर चला जाएगा। कुछ इस तरीके से ये डॉट अंदर चला गया, ये डॉट जो है इसके बाहर एक सर्कल आ गया कुछ इस तरीके से, और जो ये रेक्टेंगल है इसके अंदर भी क्या आ गया, ये डॉट आ गया। कुछ इस तरीके की हमारी इमेज दिखेगी हमको, है ना। अब देखो हमारे ऑप्शन फिगर में कि क्या है, ये देखो हमारी इमेज के बिल्कुल जैसा ही है, जैसा हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसा ही है हमारा ऑप्शन है ए और ऑप्शन सी। अब ऑप्शन बी में देखो और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ऐसा ही ब्लैंक है, तो ये डॉटेड तो इसमें गायब हो गए, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। ऑप्शन बी में देखो कि इधर पीछे डॉट है और ये इधर की तरफ आया है, लेकिन यहाँ पेपर में तो जो ये इमेजेस बनी है छोटी छोटी, ये जो रेक्टेंगल और सर्कल बना है, ये डॉट बना है, ये तो बिल्कुल सेंटर में है, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर फिक्स होंगे ना, ऐसे आगे पीछे तो नहीं हो सकते, ये भी कैंसिल हो जाता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में देखो कि कौन सा हमारा आंसर है। अब दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, ये रेक्टेंगल का, यहाँ पे 2 सर्कल है, हमारे को क्या चाहिए, 2 ऊपर रेक्टेंगल और बीच में सर्कल, यहाँ बिल्कुल उल्टा है, तो ये होता है कैंसल। ऑप्शन सी बनता है हमारा आंसर।
है ना। और जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। अब देखो कि रेक्टेंगुलर पेपर है जिसको बीच से हमने फोल्ड कर दिया है। बीच में लिखा हुआ है के फॉर काइट, के फॉर काइट लिखा हुआ है और यहाँ से इसको फोल्ड किया हुआ है। अब जैसे ही इसको फोल्ड करेंगे तो जो ये वाली डंडी है इस जगह से फोल्ड हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो ये फोल्ड होगी जस्ट अपोजिट, मतलब कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए, कुछ इस तरीके से फोल्ड होनी चाहिए, है ना। अब जैसे ही के फोल्ड हुआ, ये डंडी यहां से हटकर कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हो गई, बिल्कुल ऐसी। अब आप देखो हमारे ऑप्शंस में कि कौन सी ऐसी इमेज है जो फोल्डेड आपको ऐसी दिख रही है। तो कौन सी इमेज है, यहाँ तो के पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, ये होता है गलत। हमारा के की आधा पोर्शन जो है वो तो फोल्ड हुआ था और ये तो पूरा का पूरा इधर है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी है। देखो हमारा जो आंसर हमने ड्रॉ किया है वो कैसा है, बिल्कुल ऑप्शन सी जैसा है। और डी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसमें है एक रेक्टेंगुलर पेपर जिसको आपने फोल्ड किया है ऊपर से नीचे की तरफ ट्रायंगुलर शेप में, मतलब इस जगह से आपने इसको क्या किया, यहां से इस जगह से आपने इसको फोल्ड किया नीचे की तरफ, तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज दिखी। फिर आपने इस साइड से फिर से ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो आपको पेपर का कुछ इस तरीके से उसकी इमेज दिखी आपको। फिर आपने उठाई एक पंचिंग मशीन और पंच कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब हमको इस पेपर को वापस से खोलना है। अब हमने उसको 3 बार फोल्ड कर दिया, एक बार, 2 बार और फिर यहाँ, पहले एक बार यहाँ किया, फिर दूसरी बार ऊपर की तरफ किया, 2 बार हमने उसको फोल्ड किया और तीसरी बार हमने उसको पंच किया। अब पंच करने के बाद पेपर को धीरे धीरे वापस से खोलेंगे, जैसे हमने फोल्ड किया था वैसे ही उसको अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको यहाँ से खोलते हैं। तो पहले कौन सा पोर्शन खुलेगा, यहाँ से नीचे वाला, यहाँ वाला, है ना। जैसे आपने इधर से फोल्ड करते गए वैसा ही उल्टा आपको इधर से वापस इस पोजीशन में लाना है पेपर को। तो यहाँ से इसको बाहर की तरफ फोल्ड करोगे तो ये सर्कल यहाँ पे है, तो सर्कल कहाँ आ जाएगा, एक नीचे की तरफ आ जाएगा, ये बन गई। फिर जो ये वाला है पोर्शन रेक्टेंगल का, ये रेक्टेंगल कहाँ पे आ जाएगा, ये रेक्टेंगल नीचे आ जाएगा, है ना। हमने ये रेक्टेंगल कहाँ बनाया है, इस जगह पे बना है और हमने फोल्ड किया यहाँ से, है ना। यहाँ से ऊपर की तरफ इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये जब ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो क्या रेक्टेंगल के ऊपर आएगा ये ट्रायंगल, आप खुद देखो कि ये वाला जो पोर्शन है ये जब फोल्ड होगा तो क्या रेक्टेंगल उसके अंदर आएगा क्या। देखने पर आपको समझ आ रहा होगा कि रेक्टेंगल उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो रेक्टेंगल क्या होगा, उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो उसके ऊपर की तरफ जाएगा। ये ट्रायंगल जो है ये ऊपर जाएगा और रेक्टेंगल हमारा इधर नीचे बना है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, तो सिर्फ सर्कल होगा। लेकिन ये पोर्शन हमने ये पूरा का पूरा फोल्ड किया हुआ है इधर की तरफ। देखो ये वाला भाग यहाँ से पूरा फोल्ड हुआ है ना। कहाँ से फोल्ड हुआ है, यहाँ से, इस जगह से फोल्ड हुआ है ना। पहले यहाँ ये था छोटा वाला भाग, तो ये जैसे ही इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो ये सर्कल नीचे भी आ जाएगा, और जो ये है अपना स्क्वायर ये नीचे की तरफ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये ट्रायंगल का पार्ट छोटा सा है और वो सिर्फ ऊपर सर्कल पर ही जा रहा है, तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो है ये नहीं आएगा। फिर ये हमने इतना सा पोर्शन खोल के वापस ऐसे बना ली, हमारी इमेज ये कंप्लीट हो गई। कुछ इस तरीके से हमारी इमेज ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम करते हैं क्या, इसके ऊपर की बात, मतलब ये पूरा ट्रायंगल
जो हमने बनाया है ये पूरा ऊपर की तरफ खोलना है। अब पूरा पेपर को हमको वापस से रेक्टेंगुलर बनाना है, तो ये ट्रायंगल को ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये जो दो सर्कल है वो दो ऊपर भी कॉपी हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये एक स्क्वायर है ये ऊपर भी कॉपी हो जाएगा। कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बन जाएगी, मतलब 4 सर्कल और 2 स्क्वायर, 4 सर्कल और 2 स्क्वायर। तो देखो आप कौन सी इमेज है जो बिल्कुल ऐसी आपको दिख रही है, जहां पे आपको ऊपर 4 सर्कल दिख रहे हैं और नीचे 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। तो कौन सी है वो, कौन सा इमेज है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 2 सर्कल है और 4 स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल होता है। यहाँ पे 4 सर्कल जरूर है लेकिन जो 2 स्क्वायर है उनकी डायरेक्शन क्या है, गड़बड़ है, ये भी बिल्कुल गड़बड़ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल था, ये आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बहुत दिमाग लगा करके आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब एक इमेज दे रखी है ना, ये पेपर है, पेपर को इस तरीके से पहले इस शेप में कट कर लिया, अब उसको क्या करा है बीच में से हमको फोल्ड करना है। तो जैसे ही इसको फोल्ड किया तो हमें कौन सी इमेज दिखेगी, ये वाली। ये बीच की लाइन को अभी मत देखो, ये आपको अगले पोर्शन के लिए बताया गया है। बीच की लाइन अभी मत देखो, यहाँ पे ये बीच की लाइन डैश वाली देखो कि इसको यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ बोला है, ये हमारा लेफ्ट है ये राइट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड करने का बोला गया है। तो ये यहाँ से फोल्ड किया तो कुछ इस तरीके का दिखा, फिर वापस से बोला कि और वापस से राइट से लेफ्ट की तरफ फिर से फोल्ड करना है, तो फिर से फोल्ड कर दिया तो कुछ इस तरीके से हमको क्या दिख गई, इमेज दिख गई। अब ये इमेज के अंदर बीच में एक होल कर दिया, मतलब एक पंच कर दिया, ठीक है, पंचिंग मशीन उठाई और एक पंच कर दिया। अब इस पेपर को वापस से जब इस पोजीशन में लाओगे तो जैसे ही इसको खोलोगे, यहाँ से खोला इसको इस पोजीशन में लाए तो जो सर्कल यहाँ पे है वो यहाँ पे भी आ गया। फिर वापस से ये जो डबल है ये डबल को इधर की तरफ खोला, इस इमेज में अब लाना है हमको, है ना, वापस से अनफोल्ड करना है ना। तो ये जो 2 गोले यहाँ पर थे वही 2 गोले यहाँ पर भी बन जाएंगे। जब इसको खोला हमने चारों क्या हो जाएंगे, चारों गोले कुछ इस तरीके के हो जाएंगे कि जो यहाँ नीचे था वो खोलने पर पहले यहाँ 2 हो गए, फिर इन दोनों को पूरे पेज को जब खोला तो ये 4 हो गए। तो अब देखो हमारी इमेज में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नीचे की तरफ 4 गोले हैं, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे भी सिर्फ 2 है, यहाँ पे तो 6 बना दिए, ऊपर तो कहीं से कहीं तक कोई सर्कल था ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब आ गया एक ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को क्या कर दिया, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। किस जगह से, इस जगह से। ये डॉटेड लाइन हमको बता रही है कि यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ इस ट्रायंगल को आप फोल्ड कर दो। तो चलो फोल्ड कर दिया तो कुछ ये दिख गई इमेज, इसको क्या बोलते हैं, ये है ट्रेपेजियम, है ना। क्या है ये शेप जो है इसे बोला जाता है ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम के अंदर यहाँ पे एक पंच कर दिया, एक यहाँ पे पंच कर दिया, ठीक है। जो ये ट्रायंगल था वो अंदर की तरफ फोल्ड होता हुआ कैसा दिखेगा आपको, ये ऐसा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया, ऐसा फोल्ड हो गया, ये पंच कर दिया हमने। अब हमको बोला है कि ये ट्रायंगल को वापस से खोल दो, वापस से अनफोल्ड कर दो इस पेपर को। तो जैसे ही ऊपर का पोर्शन आप खोलोगे तो ये कैसा जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, है ना। जैसे ही इसको खोलोगे तो ये छेद यहाँ पे है वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो अब देखो कि 3 सर्कल हमको कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ तो बहुत सारे हैं, हमें तो सिर्फ 3 चाहिए थे और वही सीक्वेंस है जो हमारे इस आंसर फिगर का है। तो ऊपर 2 सर्कल पे है और एक कॉर्नर पे है, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अब अगले पेपर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें अगला पेपर हम फोल्ड करेंगे। तो अब देखो इसमें पेपर की डायरेक्शन जो है फोल्डिंग की वो है लेफ्ट से राइट। अब हमको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे इसको फोल्ड करना है। तो चलो फोल्ड करते हैं। ये यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया तो ये एक रेक्टेंगुलर फेस हमको दिख रहा है उसका कि ये एक रेक्टेंगुलर फेस है। अब उसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दिया, ये कर दिया और ये बन गई हमारी फाइनल इमेज। अब जो फाइनल इमेज है, जो पेपर है, उसमें अंदर एक छाता बना दिया। ठीक है, अब एक छाता तो बना दिया, लेकिन जब आप इसको खोलोगे, वापस से इसको अनफोल्ड करोगे, जैसे ही आपने इस पेपर को अनफोल्ड करोगे तो देखो जो पेपर है उसमें कितने फोल्ड हुए। पहला ये फोल्ड हो गया, इस जगह से फोल्ड हो गया, फिर दूसरा इस जगह से फोल्ड हो गया, मतलब कुछ इस तरीके का 4 ब्लॉक बन गए, है ना। पहले यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, मतलब 4 ब्लॉक बने। तो जो छाता है वो कहाँ बना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना हुआ है, कुछ इस तरीके का हमारा बना हुआ है। अब ये जो इमेज है यहाँ पे, वो जैसे खोलोगे इसको पहले ऊपर की तरफ तो ये ऊपर भी चली जाएगी, है ना। ये इमेज ऊपर की तरफ भी चली जाएगी, और जब इस दोनों को इधर की तरफ खोलोगे तो ये दोनों इमेज इधर भी आ जाएगी, मतलब जो ये छाता है वो चारों जगह पे बैठ जाएगा, है ना। तो ये ऊपर की तरफ जब इसको जैसे ही खोलोगे तो ये इमेज कैसी दिखेगी, जस्ट अपोजिट। जब इसको यहां से ऊपर की तरफ पहले खोलोगे तो कैसी दिखेगी, ये छाता जो है ये इधर है तो कैसा हो जाएगा, यहां से ये ऊपर डंडी आ जाएगी और ये कुछ इस तरीके का ये छाता हमारा बन जाएगा, है ना। तो एक तो ये नीचे था ये, और ये नीचे हो गया, और इसी को इधर खोलेंगे, इसको इधर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके की बन जाएगी हमारी इमेज, कुछ इस तरीके की बन जाएगी ये इमेज बनेगी। मतलब जो हम कंप्लीट जैसे ही इसको इधर फोल्ड करा तो ये इमेज जो है हमारी कैसी बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, है ना। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहीं पे इसको ओपन किया, फोल्ड कर जो था पेपर उसको यहीं पे अनफोल्ड किया, तो इसलिए मैंने आपको यहीं बता दिया। जो फाइनल इमेज है, जो चारों छाते हैं वो कहाँ बनेंगे, यहाँ पे बन रहे हैं। तो अब देखो कि कौन सी ऐसी इमेज है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल हमारे इस आंसर फिगर से मैच हो रहा है। तो चलो देखते हैं, इनको मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गई हमारी आंसर इमेज, आंसर फिगर्स। अब ये है हमारी क्या, फाइनल आंसर फिगर। अब देखो कि यहाँ पे 4 छाते तो तीनों ऑप्शन में है, इसको अपन कैंसिल कर दो पहले ही क्योंकि वो तो गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन है और तीनों में छातों की डायरेक्शन देखो कि अलग अलग है, और हमें कौन सी डायरेक्शन चाहिए, 2 नीचे की तरफ हो और ये 2 ऊपर की तरफ हो। ये 2 ऊपर की तरफ तो है लेकिन 2 नीचे की तरफ नहीं है, ये कैंसिल। ये 2 ऊपर की तरफ है, ये भी दोनों ऊपर की तरफ है, कैंसिल। ये 2 ऊपर की तरफ है, वो 2 नीचे की तरफ है, मतलब यही है हमारा परफेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एक पेपर दिया गया है आपको रेक्टेंगुलर, जिसको आपको फोल्ड करना है। ये पेपर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, इसको आपको फोल्ड करना है कहाँ से, एक बार यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। और कैसे फोल्ड करना है, अंदर से नहीं, बाहर से अंदर की तरफ। मतलब जो आपको पेपर दिया गया है उस पेपर को आपको कैसे फोल्ड करना है, ये रहा हमारा पेपर, कुछ इस तरीके से वो पेपर दिया गया है रेक्टेंगल, और उसकी साइड कौन सी फोल्ड करने की बोली, ये कॉर्नर वाली। तो कुछ इस तरीके से हमको इस पेपर को फोल्ड कर देना है, ये फोल्ड हो गया। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से ये इमेज आपको दिखेगी।
कुछ इस तरीके की दिख रही है। ये बिल्कुल ऐसी इमेज आपको दिख रही होगी ऊपर, कहाँ पे, ये रही वो इमेज है ना। हमारा जो पेपर है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब रेक्टेंगुलर है, और हमको कैसा होना चाहिए, स्क्वायर पेपर होगा तो ये एग्जैक्ट ये साइड नहीं निकलेगी, और कुछ इस तरीके की इमेज लगभग दिखी आपको, है ना। तो चलो ये इमेज आपको दिख गई। अब उसके बाद में क्या बोला गया है कि इस इमेज को उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, और यहाँ से कट कर दिया। ये देखो यहाँ से कट है, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है। उठाई एक कैंची और इधर से भी इसको काट दिया, इधर से भी इसको काट दिया, इधर से भी और ऊपर से भी, ये चारों साइड पे इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, एक डिजाइन बना दी। बन गई ये हमारी डिजाइन, ठीक है। अब जैसे ही ये डिजाइन बन गई तो अब हम जब हमारे पेपर को वापस से खोलेंगे तो कैसी डिजाइन दिखेगी। आप इस पोर्शन को वापस से खोलोगे तो क्या होगा, कॉर्नर पे तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, पेपर को ऊपर की तरफ खोलना है। यहाँ से हमने फोल्ड किया था, इसको वापस ऊपर खोल देना है। कटिंग तो सिर्फ यहाँ पे हुई है, चारों जगह पे, इन चारों जगह पे क्या हुई है, कटिंग हुई है। और जो ये वाला पोर्शन है ये कटिंग वाला है, और ये वाला तो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ इसको हमको क्या कर देना है, खोल देना है। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे तो कुछ इस तरीके की हमारी इमेज दिख जाएगी। ये हो गया, ये पेपर हमने खोल दिया। अब खोलने पे हमको इमेज कैसी दिख रही है, बिल्कुल ऐसी। तो अब देखो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे ये चारों पॉइंट पर ये कट है और बाकी चारों साइड पे कोई कट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट, ये वाले कटिंग वाले पॉइंट गायब है, ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे ये दोनों है, यहाँ के 2 पॉइंट कटिंग वाले गायब है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन डी में तो बिल्कुल ही अलग हो गया, यहाँ पे तो सिर्फ ये साइड वाले 2 पॉइंट कटिंग है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि चारों सेंटर के जो ये पॉइंट है वो कट है, और जो चारों कॉर्नर्स है वो बिल्कुल सही है जैसे शुरू में थे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, जिसमें पेपर को पहले राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड कर दिया, फिर उसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, और फिर उसके बाद में यहां से इसको कट कर दिया, मतलब सेंटर से कट कर दिया और एक कॉर्नर से कट कर दिया। सेंटर से कट हो गया और एक कॉर्नर से कट हो गया। अब इस इमेज को जैसे ही आप खोलोगे तो पेपर हमारा कैसे हो जाएगा, इस पेपर को जैसे ही खोलेंगे तो जो इमेज बनेगी, जो अंदर की तरफ आपको डिजाइन बनेगी, वो कैसी बनेगी, अब हम वो देख लेते हैं। तो जैसे ही आपने इसको वापस से ऊपर की तरफ खोला, लास्ट फोल्ड कौन सी थी, ये वाली। अब जैसे हम इधर से बढ़ते आए थे, अब वापस इधर से इधर की तरफ जाएंगे, पेपर को वापस से अनफोल्ड करेंगे। तो ये हमने ऊपर से नीचे फोल्ड किया था, ये वाला पोर्शन था, यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया। इसको जैसे ही ऊपर खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके का है, ये जैसे ही ऊपर खोलोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। अब इसको हमने क्या कर दिया, वापस से इसको अनफोल्ड करा, मतलब पूरा हिस्सा ये वाला आ जाएगा। तो जो ये आधा हिस्सा ऐसा था, इसी को इधर की तरफ फोल्ड कर दिया, तो कुछ इस तरीके का ये बन गया, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो जो हमारी इमेज है, ये पोर्शन हमने यहां से काट के फेंक दिया था, और ये बीच वाला पोर्शन काट दिया था हमने। तो जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल ऐसी बन गई कि बीच में ये गोला कटा हुआ है और ये डिजाइन कटी हुई है। मतलब जो हमारा पेपर है अब वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा, है ना। तो अब देखो हमारे ऑप्शंस में कि कौन सी ऐसी इमेज है जो बिल्कुल ऐसी दिख रही है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो ये तो देखो इधर 2 कॉर्नर कटे हैं, अब हमको तो चारों तरफ चाहिए, तो ऑप्शन सी कैंसिल होता है, ऑप्शन ए भी कैंसिल हो जाता है ना। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में देखो कि जो हमारा जो बीच में डिजाइन था वो कैसा था, सर्कुलर था। यहाँ पे देखो कि ये जो डिजाइन है वो कैसी दे करके रखी है, ये पोर्शन हमारा सर्कुलर है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर आना ही नहीं चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अब एक पेपर है जिसको क्या है, सर्कुलर पेपर को हमको फोल्ड करना है। चलो फोल्ड करते हैं। ये क्वेश्चन शायद हमने प्रीवियस ईयर वाले वीडियो में किया था, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब किए थे सॉल्व, वो वाली क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है, देखना एक बार, उसमें आपको दिख जाएगा कुछ इसी तरीके से। एक सर्कुलर पेपर को फोल्ड किया तो उसको खोलने पर क्या डिजाइन बनी। तो देखो पहले तो पेपर को हाफ फोल्ड किया राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ खाली है मतलब राइट से फोल्ड कर दिया। फिर उसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, मतलब क्या है, यहाँ वाली पोर्शन खाली है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया। जो अगली इमेज है, जो अगला ब्लॉक है, वो आपको बता देगा कि उसको फोल्ड किया है पेपर को तो किस डायरेक्शन से किया है। ठीक है, जब भी एरो ना दिखे तो जो हिस्सा ऊपर का खाली है मतलब वहां से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। तो चलो एक सर्कल है, उसको राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, और यहाँ पे एक गोला बना दिया, यहाँ पे एक गोला बना दिया, यहाँ पे पंच कर दिया और यहाँ पे पंच कर दिया। तो ये जगह, दो जगह खाली हो गई। अब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो कुछ ये हमारा सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से चारों ब्लॉक बन गए वापस, है ना। यहाँ से ये ऊपर का हिस्सा, ये आधा हिस्सा मतलब ये वाला प्लस बड़ा वाला, और ये वाला हिस्सा ये वाला। ठीक है, तो ये सर्कल जो यहाँ पे है वो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। फिर ये इमेज जब इधर की तरफ खोलोगे तो ये सर्कल यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बनेगी। अब ये जो ये लाइन खींची है मैंने अंदर प्लस की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए खींची थी, ये हमारे इमेज का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, तो ये तो किस डायरेक्शन में फोल्ड किया है सिर्फ ये हमको बता रहा है। ठीक है, चलिए ये बन गई हमारी फाइनल इमेज। तो चलो देखो अब ऑप्शंस में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे इस आंसर फिगर से मैच हो रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि बीच में तो चार गोले जो हमको चाहिए पंच, वो तो नहीं है। यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है। लेकिन अब इनकी डायरेक्शन देखो कि ये जो चार गोले हैं बिल्कुल हमें जैसे चाहिए वैसे ही है, ये चार गोले भी जैसे चाहिए वैसे ही है, और ये चार गोलों की डायरेक्शन तो बदल गई, ऊपर दो चाहिए नीचे दो चाहिए, यहाँ तो अलग हो गई, तो ये कैंसिल। अगला, चार गोले जो बाहर वाले हैं वो कहाँ होने चाहिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ये ऑप्शन भी कैंसिल। ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब 12th क्वेश्चन देखो कि एक पेपर दे करके रखा है और वो पेपर कैसा है, रेक्टेंगुलर है। उसको फोल्ड किया ट्रायंगुलर में, ट्रायंगल शेप में, और फिर क्या करा, उस ट्रायंगल का एक छोटा सा पार्ट फिर से क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। तो पहला जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से फोल्ड हो गया, दूसरा जो है वो यहाँ से फोल्ड हो गया। तो हमारी जो इमेज है वो कुछ इस तरीके की हमको दिखाई देगी। तो इस तरीके की हमको इमेज दिखाई देगी। तो जो ये ऊपर ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है, ये सॉरी जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, वो जब इसको इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो वो कहाँ जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट है ये इसके ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये वाला जो स्क्वायर है वो तो यहाँ आ गया और दूसरा वाला यहाँ आ गया, आ गया। तो जो ये वाला एक स्क्वायर है, ये वाला एक स्क्वायर है, मतलब इसको खोलने से या इसको बंद करने से इन दोनों पे कोई इफेक्ट आया ही नहीं है। तो जैसे ही सिर्फ हमारे सामने इसको फोल्ड किया था पंच करते टाइम, उस पर कोई असर नहीं आया है। जो डिजाइन है सिर्फ इसी जगह पे बनी है। ठीक है, तो अब जब हम इसको यहाँ से खोलेंगे तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो सिर्फ ये खुल जाएगा। तो ये खुल गया, लो खोल दिया, ये हमने इसको खोल दिया। अब ये पूरे ट्रायंगल को ऊपर की तरफ खोलना है, तो ये वाले पोर्शन को तो इसको ऐसे कैसे खोल देंगे, लेकिन ये जो दो स्क्वायर है वो यहाँ पे है तो वो यहाँ भी आ जाएंगे, क्या आ गए, और ये बन गया हमारा पूरा ब्लॉक, ये बन गया, है ना।
दो स्क्वायर नीचे। ये बन गई हमारी डिजाइन। मतलब जो हम चाहते थे कि पेपर को फोल्ड करने के बाद में जब पंच किया और फिर वापस से उसको अनफोल्ड किया तो वो पेपर कैसा दिखेगा, तो वो पेपर बिल्कुल ऐसा दिखेगा, है ना। तो चलो ढूंढते हैं हमारे आंसर फिगर्स में। ऑप्शन ए देखो, क्या ऑप्शन ए है? नहीं, हमें तो 4 स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो ये कैंसल आउट। ये 4 जरूर है और यहाँ पे क्या आ गया, 2 सर्कल आ गए। अब सर्कल की तो कहीं से कहीं तक कोई बात ही नहीं हुई है, कैंसिल। और ऑप्शन सी में देखो कि ऑप्शन सी में क्या हो गया है, जो ऑप्शन सी है हमारा, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। हमें तो 4 चाहिए, तो कौन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं थोड़ी चाय पी लूं। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से। अगले क्वेश्चन में एक पेपर दिया है रेक्टेंगुलर, और हमको क्या करना है, इसको कितनी बार फोल्ड करना है। पहले 1 बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया, फिर अंदर क्या कर दिया, पंच कर दिया। तो दिमाग लगाओ कि कौन सी इमेज बनेगी। ध्यान से देखो क्वेश्चन फिगर को। ध्यान से देखो क्वेश्चन फिगर को। अब जो हमारी इमेज है, जो हमारा पेपर है, वो हमें कहाँ तक लाना है, ट्रायंगुलर तक लाना है। तो अब हमने इसको क्या किया, इस पेपर को यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया हमारा छोटा सा रेक्टेंगल। फिर हमने यहाँ से उसको किधर, राइट से लेफ्ट की साइड पे फिर से फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया हमारा छोटा सा रेक्टेंगल। अब हमने क्या कर दिया, उसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब उस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या कर दिया है कि ये डिजाइन बना दी है। कौन सी डिजाइन बना दी है, ये वाली डी शेप की, है ना। तो जब इस पेपर को आप खोलोगे इधर की तरफ, तो यही इमेज आपको इधर दिखेगी, यही इमेज आपको इधर दिखेगी। ड्रॉ कर देते हैं। ये इमेज आपको इधर दिखी, और ये जो डी है वो कैसा बन जाएगा, वो डी बन जाएगा। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा इस जगह पे कुछ इस तरीके का। ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। इसको जैसे ही आपने ओपन किया तो क्या हो गया, ये इमेज इधर चली गई। अब ये जो डी है, इस पेपर को जब हम खोलेंगे तो कैसे शेप में खोलेंगे, वापस बड़े रेक्टेंगल में। पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल से छोटा रेक्टेंगल वापस से लेके आए, तो कुछ इस तरीके की बनी। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे रेक्टेंगल से वापस बड़े रेक्टेंगल में, मतलब एक बार और इसको क्या कर देंगे, अनफोल्ड करेंगे, मतलब इसको वापस से बड़े रेक्टेंगल में लेके आएंगे। तो जो डिजाइन यहाँ पे बनी है, जो पंच पार्ट है, वो पूरा कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो कैसा बन जाएगा, वो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे एक ये है जो अपना क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर, वो यहाँ पे भी आ गया। अब जो डी शेप है वो कहाँ पे था, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी आ गया डी, और वापस यहाँ पे भी आ गया, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल था, उससे हमने बड़ा रेक्टेंगल बनाया। बड़े रेक्टेंगल से वापस से पेपर को कंप्लीट अनफोल्ड करेंगे, तो ये पूरी की पूरी इमेज नीचे की तरफ आ जाएगी। मतलब ये 2 बन गए यहाँ पे, और ये डी शेप आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया। और ये 2 ऊपर की तरफ है, तो ये डी 2 नीचे की तरफ भी बन जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारी इमेज दिखेगी हमको। तो चले अब हम आंसर फिगर की तरफ। अब देखो पहले ऑप्शन में देखो कि ऊपर 2 सर्कल है, नीचे 2 सर्कल है, और
जो सर्कल है ये तो बनने के चांस नहीं बनते। उसका कारण है कि ये जो डी है इस ट्रायंगल से बहुत दूर है। अगर इसी जगह पे इसको कट किया होता तो जैसे ही खोलते तो ये सर्कल बन जाता, लेकिन हमारा क्या है, जो डी है वो बहुत दूर है, तो ये हाफ हाफ बनेंगे, पूरा सर्कल नहीं बनेगा। ऑप्शन ए कैंसिल। ऑप्शन बी में देखो कि बीच में तो हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे ट्रायंगल्स है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन सी में देखो बीच में क्या है, स्क्वायर है और प्लस के शेप में चारों तरफ क्या आ गए, हाँ ऊपर से नीचे इधर दोनों साइड पे है, ऊपर भी है नीचे भी है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है, डी बिल्कुल बने हैं, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। और लास्ट ऑप्शन भी एक बार देख लो, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं डी है लेकिन बीच में हाफ ट्रायंगल्स आ गए, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 14th क्वेश्चन। फिर से एक सर्कल आ गया, उस सर्कल को हम इस डॉटेड लाइन की जगह से फोल्ड करेंगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड कर देंगे। फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, जैसा इसमें बताया गया है कि नीचे से ऊपर की तरफ इसको क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। अब जैसे ही फोल्ड करेंगे तो फिर यहाँ पे 3 जगह पे क्या कर दिया, पंच कर दिया, पंचिंग मशीन उठाई और ऊपर फोल्ड, यहाँ पे 3 जगह पे पंच मार दिया फोल्ड पे। अब इसको खोलोगे तो जैसे ही इसको खोलोगे तो ऊपर ये जो पोर्शन है वापस इधर से इधर चलेंगे, हम इस जगह पे लेके आएंगे। तो जो ये पोर्शन है इसको फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे क्या था, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया था, तो वापस ऊपर से नीचे की तरफ इसको खोल दो। तो ये 3 गोले यहाँ आ गए, यही 3 गोले यहाँ भी आ गए, खोल दिया। अब ये जो इमेज है इसको क्या करेंगे, ये यहाँ से खोल दी हमने, अब इसको इधर की तरफ भी खोल दो, मतलब जो यहाँ फोल्ड था वो इधर भी खोल दो। तो जो ये 6 गोले इधर है वो 6 गोले इधर भी आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके की इमेज बन गई। तो चलो देखते हैं हमारे ऑप्शन में, ये तो कैंसिल, 4 ही गोले। ये देखो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, मतलब बराबर 12 गोले हमारे ऑप्शन बी में है, जैसे हमको चाहिए थे बिल्कुल वैसे हैं। यहाँ तो गोले हैं ही नहीं, यहाँ पे भी 4 ही गोले हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कैंसिल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन आ गया है। 15th क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल को फोल्ड किया, बना दिया एक ट्रायंगल, बना दिया एक ट्रायंगल। इस बड़े से ट्रायंगल को ऊपर से यहाँ से इस जगह से क्या कर दिया, वापस ऐसा फोल्ड कर दिया, तो ये बन गया हमारा छोटू ट्रायंगल। अब इस छोटू ट्रायंगल में क्या कर दिया, कैंची उठाई और यहाँ से कट लगा दिए 2 जगह पे। ठीक है, यहाँ से 2 जगह पे कट लगा दिए। अब क्या करना है, वापस से चलो इस पोजीशन से वापस फुल पेपर को वापस से आपको क्या करना है, ये कट करने के बाद में यहाँ से पेपर को वापस अनफोल्ड करना है, वापस पेपर को खोलना है। ठीक है, तो चलो खोलते हैं पेपर को। अब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चले, है ना, यहाँ से इसको फोल्ड किया था तो वापस इधर से उल्टे डायरेक्शन में बढ़ते चलो, इसको वापस से खोलो। तो जो यहाँ पे इमेज बनी है वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, है ना। यहाँ से ये वाले कटिंग पोर्शन को खोलोगे तो बड़ा ट्रायंगल जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी इमेज आ जाएगी। मतलब अब ये ट्रायंगल जो है हमारा, ये हमने ये जो है ये वाला पोर्शन वो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, ये है ना, जहाँ पे यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे भी कट है। अब इस ट्रायंगल को ऊपर की तरफ कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब इसको इधर फोल्ड कर दो, खोल दो, है ना, अनफोल्ड कर दो, सॉरी फोल्ड नहीं, अब अनफोल्ड करना है ना। तो यहाँ से इसको इधर अनफोल्ड करो तो यही डायग्राम जो है वो यहाँ पे भी आ जाएंगे भाई साहब, यहाँ पे भी आ गए और यहाँ पे भी आ गए, कुछ इस तरीके की अब हमारी इमेज बन जाएगी, है ना। तो बना लेते हैं पूरी।
जो डायग्राम है वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आपको देखना है सिर्फ कौन सा कलर लें, ऑरेंज कलर वाला नहीं, येलो कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर वाला डायग्राम आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बनेगी। कुछ इस तरीके की इमेज आपको दिखेगी, है ना। तो अब देखो हमारे ऑप्शन फिगर में कि कौन सी ऐसी इमेज है जो आपको बिल्कुल ऐसी दिख रही है। कौन सी ऐसी इमेज हो गई? कौन सी ऐसी इमेज है जो आपको बिल्कुल ऐसी दिख रही है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो ये एक ही कट है, मतलब सिर्फ ये जगह पे कट है और यहाँ पे तो है ही नहीं साइड में। यहाँ पे तो दोनों साइड पर था, तो ऑप्शन ए हमारा कैंसिल। ऑप्शन बी में तो बीच में ये क्या आ गए, डायमंड शेप आ गए, तो ये भी कैंसिल। अब ऑप्शन सी में देखो कि जैसा हम चाहते थे क्या बिल्कुल वैसा है। यहाँ पे भी दो है, एक दो, हाँ ये रहे। यहाँ पे भी एक दो है, ये रहे। ये भी दो है, नीचे भी दो है, ऊपर भी दो है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर फिगर हो जाएगा। लेकिन अब आप देखो कि ऑप्शन डी भी बिल्कुल मिलता जुलता दिख रहा है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे दो ट्रायंगल होने चाहिए, तो यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे दो ट्रायंगल होने चाहिए, हाँ यहाँ पे दो है। साइड में भी दो ट्रायंगल होने चाहिए, यहाँ भी है। लेकिन ऊपर और नीचे भी दो दो होने चाहिए, यहाँ पे एक है, तो ये कैंसिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ना ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अभी 16th बाकी है, 16th क्वेश्चन पे पहले बढ़ते हैं। ये देखो एक पेपर है, उसको साइड से फोल्ड कर दिया। अब इस बार बीच में से नहीं किया है, कहां से फोल्ड किया है, साइड पोर्शन को फोल्ड कर दिया। तो जैसे ही उसको साइड से फोल्ड करोगे तो आपको ये इमेज दिख जाएगी, है ना। ये आपको इमेज दिख जाएगी। फिर उसके बाद में क्या कर दिया है, फिर उसको फिर से फोल्ड कर दिया। मतलब एक फोल्ड ये रहा, दूसरा फोल्ड ये रहा, और ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, उसको क्या करा है, रेक्टेंगुलर पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में फोल्ड कर दिया पेपर को। तो पहली बार में फोल्ड करने पे ये बड़ा सा रेक्टेंगल आपको दिखेगा। फिर उसको दूसरी बार फोल्ड करा तो कुछ इस तरीके की इमेज आपको यहाँ पे दिख गई। अब इसको फोल्ड करेंगे हम कि ये यहाँ से फोल्ड नहीं करेंगे, अब क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। कहाँ से, इस जगह से। इस जगह से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। मतलब सिर्फ ऊपर से कट किया है, नीचे से बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, मतलब इसको खोलोगे, तो जब जैसे ही खोलोगे तो कैसी बन जाएगी ये इमेज, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके की इमेज दिखाई देगी। ठीक है, ये इमेज ऐसी दिखाई दे रही है। अब इसको क्या करेंगे, ये बीच वाला पोर्शन जो ये वाला था, ये वाला भी खोलेंगे। अब इसको जैसे ही खोलोगे तो ये यहाँ से ये ऐसी डिजाइन है, ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। कुछ इस तरीके की इमेज आपको दिखेगी। तो चलो देखते हैं हमारे आंसर फिगर में कि कौन सी ऐसी इमेज है जो हमको ऐसी दिख रही है, बिल्कुल ऐसी। कौन सी ऐसी इमेज है? ऑप्शन नंबर ए है क्या? क्या वो ऑप्शन नंबर ए है? देखो ध्यान से, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही है। क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन है, ये रहा, फिर ये वाला पोर्शन है घर शेप वाला, ये रहा,
बिल्कुल जैसा हम चाहते थे, नीचे से कोई कट नहीं है, मतलब ऑप्शन ए ही हमारा आंसर है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखो ये ऑप्शन, तो ये घर का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो इस तरफ आ गया, ये कैंसिल आउट होता है। फिर अगले वाले में ये वाली बीच वाली लाइन गायब है, ये भी कैंसिल। यहाँ पे बीच वाली लाइन गायब है, ये कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। अब इसमें पेपर को आपने नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया, फिर जो नीचे ये जो पोर्शन है ये ट्रायंगुलर शेप में यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। तो और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे क्या कर दिया, ये दोनों पंच मार दिए, पंच गोले कर दिए, ठीक है। अब इसको वापस से जब खोलोगे तो ये यहाँ भी हो जाएंगे, कुछ इस तरीके की ये पोर्शन आ जाएगा, है ना। जो ये हमारी इमेज है वो कैसी दिखेगी, ये पेपर ऐसा दिखेगा। अब इसको यहाँ से इधर की तरफ भी फोल्ड खोलना है वापस, ये जो फोल्ड किया था वो यहाँ से इधर भी खोलना है। तो अब इसको इधर जब खोलेंगे तो ये गोले जो इधर है ये यहाँ पे भी आ गए, ये यहाँ पे भी आ गए। अब पूरा का पूरा ये पोर्शन है, जो ये पूरा रेक्टेंगल है हमारा, ये बड़े वाले भाई साहब, इनको खोल देंगे नीचे की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके की डिजाइन बन जाएगी। कुछ इस तरीके की हमारी कंप्लीट डिजाइन बन जाएगी, है ना। तो चलो अब आंसर फिगर में देखते हैं कि बीच में कितने, 2 2 4 2 6 2 8 गोले चाहिए हमको। तो यहाँ पे 8 गोले बिल्कुल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये दोनों कैंसिल। बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। अब देखो कि हमें बाहर की तरफ भी गोले चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ये भी कैंसिल। ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, बिल्कुल ऐसा ही। ये फोल्ड किया हुआ जो पेपर था उसकी ये अनफोल्डिंग वाली लाइन से, ठीक है, बना दी हमने, ये भी लो हो गई कंप्लीट। ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब एक स्क्वायर पेपर है, उसको फोल्ड किया ऊपर से नीचे की तरफ, फिर जब ये ट्रायंगुलर शेप में बन गया तो उसको फोल्ड कर दिया ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ फोल्ड करा तो इमेज बन गई नीचे की तरफ। यहाँ पे 2 गोले बना दिए, पंच कर दिया। अब इसको वापस से जब खोलोगे तो ये गोला यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। फिर ये ट्रायंगल को इधर की तरफ कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब इसको इधर से खोल दो। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है, जो गोले यहाँ है वो इधर भी चिपका दो ऊपर, खोलने पे वैसे ही दिखेंगे वो तो, है ना। तो जो ये ट्रायंगल है इसमें 2 गोले यहाँ भी आ जाएंगे, 2 गोले यहाँ भी आ जाएंगे। तो जो हमारी इमेज है कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, जिसके दोनों जो साइड है, ये जो चारों साइड से, चारों साइड्स पे 2 2 गोले दिखेंगे, ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2 और ऊपर वाले 2 1 2। चलो देखते हैं हमारे आंसर फिगर में क्या ऑप्शन नंबर ए है। देखो ये रहे 2 गोले, हाँ ये 2 गोले, ये 2 गोले, ये 2 गोले, ये 2 गोले, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लो तो ये नहीं, ये तो बिल्कुल साइड्स पे आ गए, 3 आ गए, ऊपर 3, इधर 3, ये नहीं, कैंसिल। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये देखो दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल बदल गई, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगह पे क्या हो गई, ये डायरेक्शन चेंज हो गई, तो ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल कैंसिल। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर है, इसको फोल्ड किया नीचे से ऊपर की तरफ, फिर फोल्ड किया राइट से लेफ्ट की तरफ, यहाँ से यहाँ, फिर जो हमारा छोटा सा पोर्शन बना, स्क्वायर बना, उसमें बीच में 2 पंच कर दिए, है ना। पंच कैसे करे, 2 सर्कुलर पंच कर दिए। अब जैसे ही पंच करा फिर उसको अनफोल्ड किया तो ये जो पोर्शन है इसको इधर की तरफ खोलेंगे, जैसा हम फोल्ड करते गए थे वैसे ही हम वापस से अनफोल्ड करेंगे, इसको वापस इधर की तरफ खोलेंगे, ये 2 बन गए हमारे सर्कल। फिर इसको नीचे की तरफ खोलेंगे, मतलब ये जो है ये क्या है, आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल है। अब इसको नीचे की तरफ भी खोलो, है ना, जैसे ही ऊपर खोला वैसे ही नीचे भी खोल दो, ये हो गया, ये बन गया हमारा पेपर कंप्लीट। चलो देखो कहाँ पे है,
ये वाली इमेज। कौन सा इमेज हो जाएगा? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 4 ही गोले हैं, हमें कितने चाहिए? 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कितने हैं? 2 ये रहे, 2 ये रहे, ये जो ऊपर के 2 2 है ये रहे 2 2, और ये नीचे वाले 2। यहाँ पे जो बीच की लाइनें हैं वो फोल्डिंग वाली लाइन थी, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे नहीं है वो। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन, उस पे चलते हैं। अब इसको फिर से फोल्ड करेंगे, तो एक स्क्वायर पेपर है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया। चलो फोल्ड करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, तो बन गया क्या? एक बड़ा सा रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल को क्या कर दिया? इधर से इधर फोल्ड कर दिया। ये फोल्ड कर दिया तो बन गया क्या? एक छोटा सा हमारा स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को बीच में से फोल्ड कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, है ना? तो कौन सी इमेज बन गई? कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की इमेज बन गई। और इमेज को यहां से इस जगह से क्या कर दिया? कट कर दिया। इस जगह से इसको कट कर दिया। तो अब आप देखो कि जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है ये क्या है? कुछ इस तरीके का। अब इसको आप जैसे ही खोलोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगी इमेज। दिख रही है? जब इसको आप खोलोगे, ये जो हाफ ट्रायंगल है यहाँ पे बना है, इसको खोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। गड़बड़ हो गई, रुको, ठीक से बना देते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसको फोल्ड किया था, ये देखो, यहाँ से इसको फोल्ड किया था तो ये ट्रायंगुलर पार्ट आ गया, और उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ से एक ट्रायंगल काट दो, काट दिया। फिर जैसे ही ये ट्रायंगल काटा, फिर इसको वापस से अनफोल्ड करा, मतलब इस ट्रायंगल को वापस खोला, तो जो ये ऊपर था वो नीचे भी कॉपी पेस्ट हो गया। मतलब जो अब इमेज दिख रही है वो कैसी दिख रही है? बिल्कुल ऐसी दिख रही है। कुछ इस तरीके से आपको ये इमेज दिखेगी, है ना? गलत बनाया मैंने, ये एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर नहीं ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा ये ऐसी इमेज है, ऐसी। तो इसको जब ऐसे खोलोगे तो ये ऐसी बनेगी, ऐसी कुछ इस तरीके से बनेगी। इसको जैसे ही खोलोगे तो ये ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर शेप, ये इमेज बिल्कुल ऐसी की ऐसी नीचे बनेगी। तो ये कैसी बन जाएगी? बिल्कुल ऐसी इमेज दिखेगी आपको ट्रायंगुलर शेप में, है ना? कुछ इस तरीके से। अब ये स्क्वायर पेपर है, इसको इधर की तरफ हमने फोल्ड किया था, तो अब वापस उधर की तरफ खोल दो, इधर की तरफ, तो ये ट्रायंगल जैसा इधर बना है वैसा इधर आ जाएगा, ये बन गया। फिर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल हमने कंप्लीट कर दिया, ये हो गया हमारा। अब हम इसको वापस से स्क्वायर शेप में लाएंगे, मतलब जो नीचे से ऊपर फोल्ड किया था वापस ऊपर से नीचे की तरफ इसको खोल देंगे, तो कैसी बन जाएगी? कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बनेगी। इसको भी नीचे की तरफ खोल दो, ये खोल दिया हमने, ये बन गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर, ये बन गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर। तो चलो अब देखते हैं ऑप्शन में। यहाँ पे तो ऑप्शंस में ना ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा, ना ऑप्शन सी होगा, सीधे सीधे देख लो ऑप्शन डी होगा। तीनों ऑप्शन में ट्रायंगल का नामो निशान नहीं है, सीधे ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारा। मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। अब आज की क्लास हमारी यहाँ पे पूरी होती है। हमने किए पूरे 20 क्वेश्चंस। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स ये सब भी देख सके और पढ़ सके। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का ध्यान रखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।